हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है शास्त्रकारा का हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और यह संस्कृत का आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका संस्कृत का बुक कंप्लीट हो जाएगा। जो आप लोगों के संस्कृत पेपर में 60 नंबर बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसी के साथ ही संस्कृत के 60 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 40 नंबर जो क्वेश्चन रहता है वह संस्कृत व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चतुर्दश पाठ शास्त्रकारा, शास्त्र के रचयिता। इसका हिंदी अर्थ हुआ शास्त्रकारा का शास्त्र के रचयिता के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से परिचय स्टार्ट करते हैं। तो भारतवर्ष में शास्त्रों के महान परंपरा सुनी जाती है। बताया जा रहा है इस चैप्टर में जो परिचय है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र परमार स्वरूप सभी ज्ञान का स्रोत स्वरूप भी है। बताया जा रहा है कि शास्त्र जो है वो सभी ज्ञान का स्रोत स्वरूप भी है। आगे देखिए, इस पाठ में, इस पाठ कौन सा पाठ, शास्त्रकारा जो पाठ है 14 नंबर पाठ है उसका बारे में बताया जा रहा है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशापूर्वक उसके संस्थापक को निरूपित किया गया है। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। देखिए, जो इस पाठ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो शास्त्र के रचयिता है, संस्थापक है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है। और इस मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्न और उत्तर के लिए शैली अपनाया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर परिचय यहाँ से यहाँ तक था हम लोग पढ़ लिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, इस पाठ में प्रश्न और उत्तर के रूप में बताया गया है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, यानी शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए। छात्र आदर पूर्वक खड़ा होकर उनका अभिवादन करते हैं, यानी सर क्लास में आए और जो छात्र थे खड़ा होकर उनका अभिवादन किया। अब देखिए, शिक्षक शिक्षक बोले सभी बैठो, सभी विद्यार्थी को बोले बैठो। आज तुम लोगों का परिचय, आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। शिक्षक जी, गुरु जी ने बताया कि आज तुम लोगों का परिचय किससे होगा, संस्कृत शास्त्र से होगा। युवराज नाम का एक लड़का बोला, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। युवराज नाम का लड़का था, वो बोला गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षक बोले शास्त्र ज्ञान का शासक है। बोले शिक्षक कि शास्त्र ज्ञान का शासक है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य विषय की शिक्षा उसी से मिलती है। शास्त्र को ही इस समय अध्ययन का विषय कहा जाता है। देखिए, युवराज नाम का लड़का पूछा कि शास्त्र क्या होता है, तो शिक्षक ने बताया कि शास्त्र का परिभाषा, जो शास्त्र है वह ज्ञान का शासक है और मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषय की शिक्षा देता है। शास्त्र ही आज जो समय है उसी का, शास्त्र का ही अध्ययन का विषय बना है। पश्चिमी के देशों में अनुशासन भी कहा जाता है, यानी कि जो अदर कंट्री के देश, अदर कंट्री है, उसमें शास्त्र को अनुशासन, डिसिप्लिन भी कहा जाता है। तो देखिए, आप लोगों के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर में बनता है और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि शास्त्र किसे कहते हैं। तो शास्त्र का डिफिनीशन लिख सकते हैं कि मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषय की शिक्षा जिस विषय से मिलती है उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ज्ञान का क्या होता है, शासक होता है। बता सके डिफिनीशन। और पश्चिम के देशों में
शास्त्र को एक और शब्द से जाना जाता है अनुशासन शब्द से। देखिए फिर भी शास्त्र के लक्षण धर्म शास्त्र में इस प्रकार है। अनुरक्ति अथवा विरक्ति, नित्य अथवा मानवरचित का उपदेश मनुष्य को देता है उसे शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र का एक और डिफिनीशन है धर्म शास्त्र में। कौन सा डिफिनीशन है तो देखिए, अनुरक्ति अथवा विरक्ति, अनुरक्ति के बारे में या विरक्ति के बारे में या नित्य अथवा मानवरचित का उपदेश शिक्षा मनुष्य को देता है वही शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र का यहाँ से डिफिनीशन आप लोगों के पेपर में आएगा, याद रखिएगा। देखिए फिर अभिनव नाम का एक लड़का खड़ा होकर बोला, अर्थात शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। अभिनव बोला कि अर्थात जो शास्त्र जो है वह मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। आगे देखिए, शास्त्र वेद रूप में नित्य है। जो अभिनव बोला कि जो शास्त्र जो है वह वेद रूप में क्या है, नित्य है। यह ऑब्जेक्टिव कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, पूछा जाता है शास्त्र वेद रूप में क्या है तो नित्य है, याद रखिएगा यहाँ से। आगे देखिए, अथवा ऋषियों द्वारा रचित कृत्रिम होता है। जो अभिनव नाम का लड़का है वो वेद बोला कि वेद रूप में जो शास्त्र है वो नित्य रूप में है या ऋषियों द्वारा रचित है। आगे देखिए, शिक्षक बोले ठीक समझते हो पुत्र, कृत्रिम शास्त्र ऋषि अथवा अन्य विद्वानों द्वारा लिखे जाते हैं। सर्वप्रथम 6 वेद के अंग शास्त्र में है। देखिए बोले जो शिक्षक थे वो बोले कि जो कृत्रिम शास्त्र है वो ऋषियों या विद्वानों द्वारा लिखा गया है। और वेद के कितने अंग है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि वेद के 6 अंग है और वेद के प्रकार कितना है तो 4 है। याद रखिएगा वेद के प्रकार 4 और अंग कितना तो 6 है, याद रखिएगा। तो शास्त्र में वेद के अंग बताया गया है, कौन कौन से है तो देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। तो याद रखिए जो वेद के कितने अंग है 6 अंग है। कौन कौन सा है क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ सकता है। तो एक है शिक्षा, एक कल्प है, व्याकरण है, निरुक्ति है, छंद है और ज्योतिष है। टोटल हो गया कितना 6 हो गया। आगे देखिए, इमरान फिर बोला वो खड़ा होकर, गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन लेखक है। अब बोले जो ये शास्त्र है, ये जो शास्त्र है इन सभी के लेखक कौन है। तो शिक्षक बोले तुम सभी सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कर्मकांड ग्रंथों को कल्प कहते हैं। यह सूत्रात्मक होता है। देखिए बता रहे हैं जो गुरुदेव है कि जो शिक्षा उच्चारण है, जो शिक्षा के शास्त्र है वो उसका लेखक कौन है, पाणिनि है। और जो कल्प है उसको कर्मकांड ग्रंथ भी कहते हैं और यह सूत्रात्मक है। बौद्धयान, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ ऋषि इस शास्त्र के रचयिता है। आगे देखिए, व्याकरण तो पाणिनि का लिखा हुआ प्रसिद्ध है। जो व्याकरण है, जो व्याकरण लिखे थे वो कौन लिखे थे तो पाणिनि लिखे थे। याद रखिएगा, ये कितने बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखिए, निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को बताना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निरुक्त है उसका कार्य क्या होता है तो वेद के अर्थ बताना होता है। इसके रचयिता कौन है, व्यास है। तो देखिए व्याकरण के रचयिता कौन है, पाणिनि। व्याकरण के रचयिता पाणिनि, निरुक्त के रचयिता व्यास है। आगे देखिए, छंद, जो छंद है वह किसका लिखा हुआ है, पिंगल का लिखा हुआ है। लिखा हुआ सूत्र ग्रंथ से प्रारंभ हुआ। ज्योतिष, जो ज्योतिष है वह लगध के द्वारा लिखा हुआ वेदांत ज्योतिष ग्रंथ से आरंभ हुआ। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव याद रखने का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है। देखिए पहला कि व्याकरण के राइटर कौन है तो पाणिनि, निरुक्त के राइटर कौन है तो व्यास, फिर जो छंद है उसके राइटर कौन है पिंगल, और जो ज्योतिष शास्त्र है उसका राइटर लगध है। आगे देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं तो याद रखिएगा। फिर बोले अब्राहम क्या इसी प्रकार के शास्त्रकार है। शिक्षक बोले नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक हैं।
वास्तव में इन्हीं महान शास्त्रियों परंपरा से यह परिवर्तित तथा संचालित हुआ और कुछ दर्शन शास्त्र इस देश में 6 प्रकार के आरंभ हुए। जो दर्शन शास्त्र है वह भारत में कितने प्रकार के आरंभ हुए हैं? तो 6 प्रकार के। देखिए आगे, श्रुति, आचार्यवर, श्रुति नाम की एक लड़की बोली कि आचार्यवर गुरुदेव दर्शन के कौन कौन संस्थापक और रचयिता है? तो शिक्षक बोले देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सांख्य जो दर्शन शास्त्र है उसके रचयिता कौन है? संस्थापक कपिल। योग दर्शन के पतंजलि। इसी प्रकार गौतम, जो गौतम है वह न्याय दर्शन के रचयिता है। और कराद, कराद नाम के जो है वो वैश्विक दर्शन लिखे हैं। जैमिन, देखिए आगे, जैमिन मीमांसा दर्शन और बादरायण वेदांत दर्शन के लेखक है। देखिए जो जैमिन नाम के लेखक है वो मीमांसा दर्शन लिखे हैं और बादरायण जो लेखक है वो वेदांत दर्शन के लेखक। कुल मिलाकर 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार है। तो याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाएगा। जैसे योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा पतंजलि। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो कपिल। तो इस तरह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। देखिए गर्गी बोली फिर, गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्र क्यों नहीं कहते? जो विज्ञान है उसको शास्त्र क्यों नहीं कहते? तो शिक्षक बोले ठीक कहती हो, प्राचीन भारत में विज्ञान के अनेक शाखा शास्त्र के रूप में आरंभ हुई। यजुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, श्रुति संहिता शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। जो यजुर्वेद शास्त्र है उसमें चरक संहिता और श्रुति संहिता शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है वैज्ञानिक शास्त्र। आगे देखिए, उनमें ही रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान समाहित है। जो चरक संहिता है जो यजुर्वेद शास्त्र में है और श्रुति संहिता, उसी से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान निकला है। आगे देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। जो ज्योतिष शास्त्र है उसी से खगोल विज्ञान और गणित निकला है। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। आगे देखिए, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से प्रीवियस ईयर हमारे वक्त में पेपर में आया था। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, इसी प्रकार बराहमिहिर का बृहद संहिता विशाल ग्रंथ जिसमें अनेक विषय समाहित है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान पराशरन लिखा है। देखिए जो कृषि विज्ञान है उसके राइटर कौन है? पराशरन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। वास्तव में शास्त्रों के संख्या कम नहीं है। बताया जाएगा कि जो गुरुदेव बता रहे हैं कि जो वास्तव में जो शास्त्र है उसकी संख्या कम नहीं है। वर्ण नायक यानी कि वर्ग नायक, क्लास मॉनिटर बोल रहे हैं, गुरुदेव आज बहुत जानकारी मिली। प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, छात्र पीछे पीछे जाते हैं। आपका यहाँ पर शास्त्र के ज्ञान गुरुदेव शिक्षक बच्चों को दे दिए यानी पढ़ा दिए क्लास में। तो चलिए यहीं पर आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। इसका हिंदी अर्थ मुख्य रूप से याद रखिएगा क्योंकि आपके पेपर में हिंदी अर्थ से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लिखने के लिए आता है। तो चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि डेली वीडियो लाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए हम लोग बिना समय गवाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए शास्त्रकारा चैप्टर का नाम था, कौन सा चैप्टर था? 14 चैप्टर और संस्कृत बुक का लास्ट चैप्टर था। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला देखिए, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा, महती मतलब
महान परंपरा सुनी जाती है। तो किसकी महान परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में कौन आए थे? गुरुदेव यानी शिक्षक आए थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके 6 अंग है? तो अभी बताए थे वेद के प्रकार कितने हैं? 4 और अंग कितने हैं? 6। तो वेद के। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? यानी अपने स्थान पर खड़े होकर किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का, गुरुदेव का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? जो शास्त्रकारा पाठ है वो किस शैली में? प्रश्न और उत्तर के शैली में है, मनोरंजन के लिए बनाया गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? यानी जो व्याकरण लिखे हैं वो किसी का प्रसिद्ध है? पाणिनि का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब हिंदी अर्थ याद रखिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। आगे देखिए, ज्ञान का शासक कौन है होता है? तो ज्ञान के शासक शास्त्र होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है। ये शास्त्र के डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांग। वेदांग मतलब यहाँ 2 शब्द जोड़ दिया गया है, वेद के अंग। वेद के अंग कितना है जी? अभी बताए वेद के अंग 6 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन कौन है अभी बताए भी थे, देख याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो जो उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा से ही होता है। आप लोग, हम लोग पढ़े थे शिक्षा, वेद के जो अंग है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरुक्ति के रचयिता कौन है? तो निरुक्ति के रचयिता कौन थे? तो व्यास है। यहाँ गलत दिया गया है, ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर व्यास निरुक्ति के रचयिता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दिया गया है, नोट्स में देख लीजिएगा। छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता पिंगल है। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वेदों के अंग के रचयिता से देखिए यहाँ रहा है, इसका लेखक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो अभी बताए थे जो ज्योतिष शास्त्र लिखे हैं उसके रचयिता कौन है? लगध है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो महर्षि गौतम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सभी हिंदी अर्थ से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लीजिए आप लोग, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी अर्थ ध्यान में ज्यादा रखिए। योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो योग दर्शन के रचयिता पतंजलि है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि कराद है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिर्फ हिंदी अर्थ याद रखिए, सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग बना सकते हैं, और लिखने वाला क्वेश्चन भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। आगे देखिए, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो जैमिनी ने लिखा था मीमांसा दर्शन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि विज्ञान को किसने लिखा था? तो पराशर लिखा था, पराशर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट नामा के रचनाकार कौन है? जो आर्यभट्ट के ग्रंथ है वो आर्यभट्ट ने ही लिखा था जी। कौन नाम से प्रसिद्ध है? आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो जो बृहद संहिता के रचनाकार है वो बराहमिहिर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को सांसारिक विषयों को आसक्त या विरक्ति का उपदेश कौन देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसी को तो शास्त्र बोलते हैं, जो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता यजुर्वेद शास्त्र में था, उसी का अंग है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर का समाप्त हो गया। तो हम आप लोगों से आखिरी चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, संस्कृत का, हिंदी अर्थ पढ़ाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब चैप्टर का कराए हैं। तो आप लोग संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो को देख लीजिए, और 60 नंबर का आपका
कंप्लीट करा दिए हैं, ये मेरा गारंटी है। 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 60 नंबर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, क्योंकि डेली वीडियो लाने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए, जय हिंद साथियों।